हुआ हुआ वो आई थी। कौन है? भाई जी, मैं हूँ मुन्नी। मुन्नी, अरे आप इतना डरे हुए क्यों हैं? हाँ, मैं डरा हुआ हूँ। मैं डरा हुआ हूँ। मगर क्यों भाई जी? मुन्नी, मुन्नी, वो आई थी। उसने मेरे साथ बातें की। ये देख मेरे गले पे उसकी उंगलियों के निशान देख देख। कहाँ है भाई जी उंगलियों के निशान? आपका वहम है ये। अरे मेरा वहम है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं पागल हो गया हूँ क्या? मुझे दिखाई नहीं देता क्या? अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि लाश तो जला देते हैं, लेकिन तुम उसको दफनाने की तुम्हें थी। आप ही ने तो कहा था कि बिना संस्कार के लाश को जलाएंगे तो अच्छा नहीं है, दफना दो। मैंने कहा था। हाँ, मैंने ही कहा था। लेकिन वो आई कैसे? वो आई नहीं, ये आपका वहम है। अरे इससे बाहर निकलिए वरना क्या? तू सबको बता देगी? ये क्या हो गया है भाई जी आपको? अरे मैं तो आपका भला चाहती हूँ, आपका बुरा क्यों चाहूंगी? क्योंकि मैं कमजोर हो गया हूँ ना। कमजोरों पर दया की जाती है, उन्हें तड़पाया नहीं जाता। और आप भी इतने कमजोर मत बनिए, वरना अपना दामन खुद ही जला बैठेंगे। शरीर जब जल जाता है ना तो राख बन जाती है, और जब दफन हो जाता है तो खाक बन जाती है। भाभी तो अब तक कब की खाक बन चुकी होगी, अरे वो कहां से आएगी? मुन्नी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उसे मरा हुआ समझ लिया और वो जिंदा हो और किसी ने उसे बाहर निकाल लिया? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम करते हैं, चल के देख लेते हैं, सच्चाई का पता चल जाएगा। हाँ, चलो अभी चल के दिखाते हैं। नहीं, अभी नहीं, आधी रात के बाद। आधी रात के बाद? नहीं भाई जी नहीं, आधी रात के बाद मैं नहीं जाऊंगी वहां पर। अरे कहीं डर से मरमुरा गई तो? अभी चलना है तो चलो। ठीक है, अभी चलते हैं, चलो। क्या हुआ? आसमान से जमीन पर आकर गिर गया, फिर भी पूछो कि क्या हुआ? हाँ, क्या हो गया? जिंदगी में हार जीत नहीं होती क्या? खुशियों के साथ दर्द नहीं मिलते क्या? सपने नहीं टूटते? अगर बाबूजी का थोड़ा बहुत नुकसान हो गया तो कौन सी बड़ी आफत आ गई? अरे कर्ज में डुबो कर रख दिया तुम्हारे बाबूजी ने। खुद तो बेइज्जत होंगी, हमें भी बेइज्जत करेंगे। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें, क्योंकि तुम हम में शामिल नहीं हो। क्या कहा? मैं तुम्हें शामिल नहीं हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना ही तुम मेरी पत्नी बनकर रह सकी और ना ही इस घर की बहू बनकर। ना ही तुमने मेरे साथ मिलकर चलना चाहा और ना ही इस घर के साथ। तुम यहां क्यों आई हो मुझे पता नहीं, लेकिन इस घर की बनकर नहीं आई हो, ये बात तय है। पराया समझकर भी नहीं आई थी इस घर में। पराया समझकर ही आई थी, वरना तुम। वरना मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देती, यही ना? अरे घूम फिर के तो जिस पर ही आ जाते हो तुम। वैशी हो वैशी। शट अप! अगर वैशी होता तो अब तक तुम्हारे सम्मान के टुकड़े कर चुका होता, बर्बाद कर देता और पहचानता भी नहीं। तुम्हारे पहचान की परवाह है भी किसे? वैसे भी इस हालत में क्या भला कर सकते हो तुम मेरा? जो औरत सिर्फ सुख की साथी हो, उसका भला तो भगवान भी नहीं कर सकता। इस घर का भगवान तो कुछ भी भला नहीं कर सकता मेरा। बात बदल क्यों रही हो तुम? तुम्हें तकलीफ किससे? हाँ, मुझसे, घर वालों से, या सिर्फ बाबूजी से? सबसे, बाबूजी से ज्यादा। क्यों? तुम्हारा सारा दहेज लेकर जुआ खेल दिया क्या उन्होंने? अरे खेला तो जुआ ही है, मुझसे दहेज लेकर नहीं खेला, मगर खेला तो जुआ ही। अरे किसने कहा था सब कुछ गिरवी रखकर इतने शेयर्स खरीदने के लिए? यहां तक तो नहीं सोचा कि घर वालों के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए। सब कुछ खत्म हो गया है भाभी जी, सब कुछ खत्म हो गया है। मतलब ये कि शेयर्स के भाव अचानक बाजार में बहुत गिर गए हैं। हमें करोड़ों का लॉस हो गया है भाभी जी, करोड़ों का लॉस। जो सोचा वो तो हुआ नहीं, जो किया उसका उल्टा फल मिला। किससे कहूं कि जमीन जायदाद ही नहीं, हमारा एक एक बाल कर्ज में डूब गया है। हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। किससे कहूं, कैसे संभालूं सबको, कैसे?
माँ जी से बात की? क्या बात करनी है? परेशान है? आपने तसल्ली दे दी? मैं तो अपना फर्ज पूरा करती ही हूँ। मुझे दिखावा करना नहीं आता। मैंने दिखावा नहीं किया। बाबूजी को नुकसान हुआ है और ये हम सबका नुकसान है। जुआई तो खेला था, कौन सी मेहनत की थी? इसी जुए से अब तक सब ठीक चलता आ रहा है। ठीक चलता आ रहा? इस घर में ठीक है ही क्या? लोगों की नीयत ही खराब है तो घर फलेगा फूलेगा कैसे? किसकी नीयत खराब देखी तुमने? सभी की। बाबूजी ने कभी किसी के बारे में सोचा नहीं। माँ जी ने तो हमेशा अपना ही मतलब देखा। संगीता कुछ और ही चाहती थी। विशाल अपनी पत्नी को खिलौना समझकर खेलना चाहता है। और आप दूसरों का बच्चा छीनने में लगी रहती है। नीयत साफ है ही किसकी यहाँ? तुम्हारी नीयत भी कोई साफ नहीं है सीमा। हमेशा अपनी खुशी देखती हो। अगर इतनी शिकायतें थी सबसे तो इस घर में आई क्यों? जबरदस्ती लाई गई। इस घर में अच्छे लोग रहते ही कहाँ हैं? पहले तो अच्छे ही लोग रहते थे, बुरे लोग तो अब आने लगे। मुझे बुरा कह रही हैं। अपने आप को बदनसीब क्यों नहीं कहती? मैं बदनसीब नहीं हूँ, समझी? मैं तो समझी। अगर खुद भी समझ जाती तो इतने तेवर नहीं दिखाती। क्या समझ जाती? आज तक औरत की सबसे बड़ी कमजोरी के साथ जी रही है। सीमा! मेरे मुंह में भी जबान है भाभी। जबान में कड़वाहट, पाँव में कांटे। जिसकी दहलीज पार कर जाए उसके सुखों को छलनी कर दे। भाभी! मेरे इस घर में आने से घर में खुशहाली आई थी। तुम्हारे आने से बर्बादी ही बर्बादी है। भाई जी, अरे सीमा, कल को आप मुझसे ये मत कहिएगा कि मैंने आपकी पत्नी के साथ बदतमीजी की है। क्या हुआ? वो मुझे मनुष्य कहती रहेंगे और मैं क्या चुपचाप सुनती रहूंगी भाई जी? क्या? वो ऐसा कभी नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्या उनकी जबान पर ताला पड़ा है या फिर पैरों में बैठी है वो? क्यों नहीं कह सकती वो? क्योंकि वो इस तरह की बातें कभी नहीं करती। उन्होंने आपके साथ इस तरह की बातें नहीं की होंगी, मगर मुझसे की है और इससे पहले कई बार की है। ये बात अलग है भाई जी कि मैंने आपको कभी कहा नहीं। इस बार वो बाबूजी के नुकसान का जिम्मेदार मुझे मान रही है। वो कह रही कि मेरे पाँव में कांटे हैं, इस घर की सुख शांति को मैं छलनी कर रही हूँ। मेरे कदम मनूस है। ये अरुणा ने कहा तुमसे? जी हाँ, आपकी धर्मपत्नी अरुणा जी ने ही कहा है। खुद के कदमों पर तो नजर है नहीं, दूसरों के कदमों को नापने बैठ गई। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो तुम? मेरा मुंह बंद ही रहने दीजिए जेठ जी, वरना आपकी गृहस्थी में आग लग जाएगी। मगर मेरे आने से उन्हें अपना हक छिनता नजर आ रहा है। वो सिंहासन जिस पर वो अब तक अकेली बैठी थी, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए किसी ना किसी बहाने से निकालना चाहती है मुझे। किसी को किसी से अलग करने के लिए उस पर ऐसा इल्जाम लगाओ कि सोचने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। भाई जी, बाबूजी को नुकसान हुआ है, मैं ये भी मानती हूँ कि मेरी शादी के बाद पहली बार हुआ है, तो उन्होंने मुझे मनूस कह दिया। मौका देकर बात उछाली उन्होंने और ये बात सबको खटकेगी। मगर मैं खुद उनको उनके इस सवाल का जवाब दूं, इससे बेहतर होगा भाई जी कि आप ही उन्हें समझा दीजिए। ये पानी धुआं दीवारें ये काली, ये तड़की हुई है नहीं रहने वाली है सूरज का टुकड़ा जीने पे बैठा ये चाहत की आवाज दिल से निकाली लकीरें लकीरें
लकीरें। माँ, आओ विशाल। बाबूजी का फोन आया? नहीं, कहाँ है, कैसे हैं, कोई खबर नहीं। हाँ, बाबूजी ने बैंक से भी रुपया निकालकर शेयर्स खरीद लिए। ज्यादा कमाने के विश्वास में सब कुछ लुटा बैठे हैं। अब उनका नुकसान घर के माहौल में भी नजर आने लगा है। कैसे माँ? अरुणा ने तो तसल्ली दी, मगर सीमा। जानता हूं, सीमा ने तो झूठी तसल्ली भी नहीं दी होगी, सिर्फ कमियां निकाल रही होगी। आईने में दरारें हों तो चेहरों का क्या दोष। जब अपना भविष्य अंधेरे में नजर आता है तो घबराहट हो ही जाती है। विशाल। जी माँ। आज नहीं तो कल वो आ ही जाएंगे, उन्हें संभालना होगा। बहुओं से क्या कहूं, तुम दोनों उनका सहारा हो। उन्हें महसूस होने मत देना कि वो अकेले रह गए हैं। माँ, हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं। बताएंगे तो हम कोई ना कोई कदम उठाएंगे। हमें तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने किस किस से क्या क्या लिया है। जो भी लिया होगा कम नहीं होगा। उसे लौटाने में न जाने कितना वक्त लगे, किन हालातों से गुजरना पड़े। देखो माँ, आप चिंता मत करो। हम दोनों भाई किस लिए हैं? आज तक बाबूजी ने हमारे लिए किया है, अब हम करेंगे। परिवार का यही मतलब होता है बेटे। एक कमजोर हो तो दूसरा सहारा दे। जी। अगर उसकी बात को सच मानकर आए हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मतलब तुम जानती हो कि सीमा मेरे पास आई थी? घर तोड़ने वाले या तो जमीन खोखली करते हैं या छत कमजोर कर देते हैं। उसे पता है तुम्हें भड़काकर मुझे आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। मेरी समझ में नहीं आता, तुम उसे गलत क्यों समझती हो? वो मुझे गलत क्यों समझती है? तुमने उसे मनहूस कहा है अरुणा। और उसने मुझे दुनिया की सबसे ज्यादा कमजोर औरत कहा है। उसने मुझे बेऔलाद कहा है। तो इसमें न चिढ़ने की क्या बात है अरुणा? उसने वही कहा जो सच है। तुम भी उसी का पक्ष ले रहे हो? अरुणा, इसमें पक्ष लेने की कौन सी बात है? देखो, ये तो सब जानते हैं कि हमारी कोई संतान नहीं है। सीमा ने कह दिया तो उसने कोई नया इल्जाम तो नहीं लगाया? घावों को कुरेदने वाले बेरहम कहलाते हैं। दुखती नस को दबाने वाले बेदर्द माने जाते हैं। अरे मैं भी जानती हूं मैं क्या हूं, लेकिन उसने ये बात सिर्फ मुझे तड़पाने के लिए कही। और तुम उसी की बात को सही मान रहे हो? जरा मेरी बात को समझो तुम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही कह रहे। समझ रही हूं मैं, सब समझ रही हूं मैं। वो क्या क्या कहकर चली गई तुम्हें कुछ नहीं पता। पवित्र रिश्तों में खोट ढूंढने वाली वो औरत इस घर में ग्रहण बनकर उभरेगी, मैं कह दे रही हूं। ये क्या कह रही हो तुम? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, बहुत चालाक बनते हो। मुझसे पूछने से पहले उससे जाकर क्यों नहीं पूछते कि मैंने उसे मनहूस क्यों कहा? कौन सी ऐसी बात थी जो मुझे इस हद तक बोलना पड़ा? घर में इतनी बड़ी बात हो गई शेखर,
और वो मुझसे लड़ने आ गई। माँ जी से जाकर एक बार पूछा भी नहीं उसने कि माँ जी को क्या तकलीफ है। माँ जी ने क्या बिगाड़ा है उसका? हालांकि उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैंने कम से कम जाकर माँ जी से पूछा, बात की उनसे, दुश्मनी नहीं निकाली। सीमा दुश्मनी निकाल रही है, फिर भी वो अच्छी है। मुझे उस पर नहीं, तुम पर शर्म आ रही है शेखर, तुम पर शर्म आ रही है मुझे। कहाँ हैं आप? अजीब हैं आप। हम आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं और आप वहाँ